मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। वो पेशे से ऑथर होता है और उसने हाल ही में एक बुक लिखी थी जो सीरियल किलिंग पर बेस्ड थी और उसका नाम ईरोल होता है। फिर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम अर्चना होता है और वो लॉयर होती है। एलेक्स और अर्चना पिछले 3 महीने से एक दूसरे को जानते हैं और रिलेशनशिप में भी होते हैं। काम के चलते अर्चना एलेक्स को टाइम नहीं दे पाती। फिर वो एक रात डिसाइड करते हैं कि वो वीकेंड पर जब अर्चना फ्री होगी तो वो दोनों हिल स्टेशन घूमने जाएंगे। एलेक्स अर्चना से कहता है कि हम दोनों अपना फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे ताकि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। जब वो दोनों कार से हिल स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो एक सुनसान सड़क पर फंस जाते हैं। एलेक्स काफ़ी कोशिश करता है कि कैसे भी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। उन लोगों को वहाँ पर एक घर दिखता है जो कि बाहर से देखने में ही काफ़ी डरावना लगता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहाँ जाकर वो मदद की कोशिश करेंगे। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब कई बार डोरबेल बजाने पर भी कोई जवाब नहीं देता तो एलेक्स की होल से घर के अंदर झांकता है, पर तभी एक आदमी जिसका नाम यूनी होता है गेट खोलता है। वो दोनों फ़ोन मांगते हैं, पर यूनी कहता है कि मोबाइल फ़ोन मैं यूज़ नहीं करता, पर तुम मेरे लैंडलाइन से कॉल कर सकते हो। लेकिन लैंडलाइन भी डेड होता है। एलेक्स और अर्चना यूनी से परमिशन लेकर बारिश बंद होने तक वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। वहाँ बड़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं, एकदम डरावना माहौल। यूनी एलेक्स और अर्चना को वाइन ऑफर करता है। वो सब बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। तब यूनी पूछता है कि तुम दोनों हो कौन। अर्चना बताती है कि वो लॉयर है। एलेक्स अपनी किताब एरोल के बारे में बताता है। तब यूनी उसे एरोल नोवेल को दिखाकर कहता है कि ये बुक मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे ये किताब कुछ खास पसंद नहीं आई। मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये बुक सीरियल किलिंग पर बेस्ड है, जिसमें एक आदमी ने 5 औरतों को बड़ी बेरहमी से मारा था। वो किलर औरतों को काफ़ी टॉर्चर करता था और उनके सिर के बाल भी पूरे शेव्ड कर देता था। एलेक्स के मुताबिक वो आदमी औरतों से किसी तरह का बदला ले रहा था, लेकिन यूनी कहता है कि शायद वो औरतों की बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्टेड था, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। एलेक्स कहता है कि मैंने अच्छे से रिसर्च की थी, उन औरतों की बॉडी पर किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं थे। तब यूनी कहता है कि एलेक्स, तुमने ये किताब सिर्फ इमेजिनेशन से लिखी है, ना कि एक्सपीरियंस के साथ। तब इस बात को सुनकर अर्चना कहती है कि अगर मुझे किसी सीरियल किलर के ऊपर किताब लिखनी है तो मुझे भी सीरियल किलर बनना पड़ेगा। तो वो कहता है हाँ। फिर अचानक से लाइट चली जाती है। यूनी कैंडल्स जलाने लगता है। एलेक्स कहता है मेन स्विच कहाँ है। तो यूनी कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा सारा काम मेरे नौकर करते हैं। एलेक्स कहता है कि शायद मेन स्विच बेसमेंट में हो। यूनी कहता है मैं बेसमेंट में कभी नहीं जाता क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। एलेक्स यूनी से कहता है कि तुम टॉर्च लेकर मेरे पीछे आओ। जब वो दोनों बेसमेंट में जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो बेसमेंट घर से भी ज़्यादा डरावना होता है। अचानक यूनी का पैर फिसलता है और वो दोनों गिर जाते हैं। फिर हम एक भयानक नज़ारा देखते हैं। एक लड़की जिसके शरीर पर बहुत चोटें थी, वो रस्सी से बेसमेंट में लटक रही थी। तभी अर्चना को बेसमेंट में एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो घबराते हुए कैंडल लेकर बेसमेंट की तरफ जाती है। जब वो नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि एलेक्स बहुत घबराया हुआ है और उसके हाथ में गन भी होती है। यूनी ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। अर्चना जब उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कुछ जवाब नहीं देता और वो यूनी को घसीटता हुआ ऊपर लाता है। वो एक रस्सी से उसे बांध देता है। अर्चना फिर पूछती है कि क्या हुआ। तब एलेक्स बताता है कि उसने बेसमेंट में एक लड़की की लाश लटकी हुई देखी है। वो कहता है उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान हैं और उसके सिर पर बाल भी नहीं है। वो दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। थोड़ी देर बाद यूनी को होश आ जाता है। यूनी कहता है मुझे जाने दो और यहाँ पर जो भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। एलेक्स जब उससे पूछता है कि क्या नहीं बताएगा तो यूनी कहता है कि तुमने ही उन 5 लड़कियों का खून किया है। एलेक्स गुस्से में आकर यूनी को पीटता है। अर्चना कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। तब एलेक्स कहता है लैंडलाइन डेड है।
तब यूनी कहता है कि लैंडलाइन डेड नहीं है, मैंने उसके तार निकाल दिए थे। अर्चना कॉल करने जा रही होती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक कर बोलता है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि ये घर मेरा है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात होती है। अर्चना एकदम शॉक्ड हो जाती है। एलेक्स अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए लाया था, पर जब मैंने यहाँ एक स्ट्रेंजर को देखा तो मैं घबरा गया। मैं ये पता करना चाहता था कि ये अनजान आदमी है कौन। अर्चना कहती है, फिर ये आदमी है कौन? तब यूनी कहता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया था, पर जब तुमने यहाँ डोरबेल बजाई तो मैंने बिना सोचे समझे गेट खोल दिया। एलेक्स गुस्से में अपना फ़ोन निकालता है और कहता है, मैं तुमसे सच बुलवा कर रहूँगा। अर्चना ये देखकर फिर से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो फ़ोन नहीं लेके जाएंगे। एलेक्स यूनी को फिर पीटता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इतने में अर्चना वहाँ से गायब हो जाती है। एलेक्स अर्चना को ढूंढने के लिए ऊपर वाले कमरे में आता है, पर अर्चना बेड के नीचे छुपी हुई होती है। एलेक्स को अर्चना नहीं मिलती, वो वहाँ से चला जाता है। अर्चना फिर बेड के नीचे से निकलकर एलेक्स के फ़ोन से पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है, पर तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है। वो उससे कहता है कि मेरा भरोसा करो, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, पर अगर यहाँ पुलिस आई तो घर का मालिक होने की वजह से मैं फंस जाऊँगा। अर्चना को जब भरोसा नहीं होता तो एलेक्स अपनी बंदूक उसे देकर कहता है, अब जो तुम्हें फैसला करना है वो करो। वो दोनों नीचे आते हैं। अर्चना यूनी को उठाकर चेयर पर बैठा देती है। सच बताओ कि तुम कौन हो? वो कहता है, सचमुच मैं चोर ही हूँ। यूनी कहता है कि तुम सारे क्वेश्चंस मुझसे ही करोगी, इससे भी पूछो कि ये तुम्हें क्या सरप्राइज़ देना चाहता था। तब एलेक्स अर्चना को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एक रिंग थी। एलेक्स अर्चना से कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था। तब अर्चना यूनी से कहती है कि तुम यहाँ क्या चुरा रहे थे। तब यूनी उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें 6 और ऐसी ही अंगूठी थी जैसी एलेक्स ने दिखाई थी। एलेक्स यूनी को गुस्से में मारते हुए पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब अर्चना चिल्लाते हुए पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि बेसमेंट में क्या हुआ था। एलेक्स कहता है कि जब हम बेसमेंट गए थे तो मेन स्विच ऑन करने के बाद मुझे वहाँ लड़की की लाश लटकी हुई दिखी थी। तब यूनी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर मैंने उसके सिर पर टॉर्च से मारकर उसे बेहोश कर दिया। यूनी कहता है ये सब झूठ है। मेन स्विच ऑन करने के बाद मैंने वो लाश देखी तो एलेक्स ने मुझे टॉर्च मारकर बेहोश कर दिया। यहाँ अर्चना एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है। तब यूनी कहता है कि वो लड़की शायद अब भी जिंदा हो, तो एलेक्स बेसमेंट की तरफ भागता है। यूनी और अर्चना भी उसके पीछे भागते हैं। एलेक्स अर्चना को कहता है कि ये लड़की जिंदा थी, पर ये अभी अभी मर गई है। यूनी कहता है ये झूठ बोल रहा है और एलेक्स ने अभी इसे मारा है। एलेक्स फिर गुस्से से उसे पीटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स यूनी की गर्दन को पकड़कर अर्चना को गन पॉइंट पर एक साथ बाहर लाता है। फिर एलेक्स एक कब्र खोदने लगता है। इतने में अर्चना एलेक्स की गन लेकर घर चली जाती है। उसके पीछे पीछे एलेक्स भी वहाँ आता है। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच में अर्चना से गोली चल जाती है और एलेक्स के पेट में गोली लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ आकर गन को पकड़ता है और वो हाथ यूनी का होता है। यूनी कहता है कि जिस हकीकत की तुम खोज कर रहे हो वो मैं हूँ, जिसका मतलब था वो सीरियल किलर यूनी था। इसने ही उन लड़कियों को भी मारा था। फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है। पुलिस ने 3 डेड बॉडी बरामद की हैं, जिसमें एक लड़का है और 2 लड़की हैं। लड़के का नाम एलेक्स है और लड़कियों का नाम अर्चना और वानी है। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि एलेक्स ने अर्चना और वानी का मर्डर नहीं किया, इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है और पुलिस सबको सावधान रहने के लिए बोलती है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।